अभिषेक मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांतु। कैसे चले बच्चों जिंदगी? वेलकम टू दी स्प्रिंग टेक्स्ट 2021 पेपर, जहां पे आपके वो सारे सवाल होते हैं जो डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड अप कर सकते हैं। और भाई आज बहुत खुशी हो रही है 2021 के टर्म 1। क्यों पता है ज्यादा खुशी है? क्योंकि स्प्रिंग टेक्स्ट हम इस साल 2 बार करवा पाएंगे सीबीएसई 10th वालों के लिए, और आईसीएसई 10th के लिए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, सीबीएसई 9th वालों के लिए भी कोशिश करेंगे टर्म 2 के लिए। बट yes, I'm extremely happy to come back with 2021 Spring Text people, and what amazing day to start with, है ना? What amazing day to start with। अब मुझे लगता है कि आपके अभी टाइम टेबल भी आ चुकी है, तो डेफिनेटली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे तब नहीं आई होगी, मेरे ख्याल से इसके 2 दिन के बाद आ रही है। बट आ रही है नहीं आ रही है फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमें फर्क नहीं पड़ता कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर और हमने कितनी मेहनत की, बस इस बात से फर्क पड़ता है। एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, प्रीपोन हो जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं स्प्रिंग टेक्स्ट की। तो वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको पहली बात कि हम लाइव क्यों नहीं कर रहे हैं स्प्रिंग टेक्स्ट। एक ही जवाब है इसका, हम बहुत सीरियस हैं स्प्रिंग टेक्स्ट को लेकर, हम बहुत सीरियस है स्प्रिंग टेक्स्ट को लेकर। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि भाई किसी भी वजह से ये जो स्प्रिंग टेक्स्ट का सेशन है, एक भी सेशन इधर उधर हो, एक भी सेशन टाइम पे ना जाए, या एक भी सेशन में कोई टेक्निकल इश्यू हो जिसकी वजह से डिले हो जाए, नहीं। इसलिए हम हर साल स्प्रिंग टेक्स्ट को प्रीमियर करवाते हैं ताकि टीचर्स मेहनत करके पहले ही उसे रिकॉर्ड करके रख दें और आप लोगों को वक्त वक्त पे जाते रहे ये वीडियोस। हम कभी भी स्प्रिंग टेक्स्ट को लेके मजाक बिल्कुल नहीं करते हैं। हालांकि जब मैराथन आती है तो मैराथन हम लाइव करते हैं ताकि पूरा वो इंटरेक्शन बना रहे हमारा आप लोगों के साथ एग्जाम के एक दिन पहले, लेकिन स्प्रिंग टेक्स्ट में कभी कोई भी लोचा नहीं, ठीक है? तो और दूसरा बात यह है कि कोई भी मेंटी शेंटी ऐसा कोई भी चीज नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, आज आप हो, आज मैं हूं, सवाल है हमारे सामने, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, इतना ही है हमारे साथ, ठीक है? हर एक चैप्टर के हमने डिवाइड कर दिया और डिवीजन में आपको दिखाऊंगा। बस आज पढ़ाई और मजा और बहुत ज्यादा सीखना होने वाला है। अगर आप लोग रेडी हो मेरे साथ सीखने के लिए और 10th बोर्ड में फोड़ने के लिए, तो भाई टिक जाना, मजेदार आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेंटी पे ही डिपेंडेंसी है, मेंटी ना हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं है ना? सही है? तो भाई एक बार जोरदार थंडर हाई फाइव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के थंडर हाई फाइव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड fortify the CBSE 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, shall we? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको दिखाता हूं कि भाई पूरा 10th स्प्रिंग टेक्स्ट 2021 का फ्लो क्या है एक बार, ताकि आप समझ लो, है ना? फिर उसी को एक्सपेक्ट करो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक पे, हर एक सेशन में, ठीक है? देखो क्या है, कितना मजा आने वाला। देखो जब समझ में आएगा कि भाई मेंटी तो कुछ है ही नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है? पहली बात, ये सबसे पहला स्लाइड होगा हमारा आफ्टर द इंट्रोडक्शन स्लाइड, ठीक है? विच विद वेदांतु स्प्रिंटर्स। यहां पे कौन होंगे? यहां पे हमारे होमवर्क रॉकर्स होंगे, यानी कि हर सेशन के एंड में एक होमवर्क दिया जाएगा, उन बच्चों का नाम यहां पे आएगा, वेदांतु के स्प्रिंग टेक्स्ट स्प्रिंटर्स के पूरे टेक्स्ट में आएगा। तो टॉप 5 टॉप 6 पीपल, मेक श्योर दैट यू आर देयर, ठीक है? तो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि ये पहला सेशन है, नहीं है ना, ठीक है? उसके बाद आएगी हमारी पूरी शेड्यूल। ये शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी शेड्यूल को हमने कम्युनिटी पेज पे और टेलीग्राम पे दोनों पे डाल दिया है। ये मेरा फिजिक्स का शेड्यूल है। मैं 3 सेशन ले रहा हूं स्प्रिंग टेक्स्ट में क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं आपके। पहले 2 सेशंस हम लाइट को डेडिकेट करेंगे, जहां पे लाइट फर्स्ट सेशन में हम रिफ्लेक्शन टॉपिक, सारे मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। दूसरा सेशन देख रहे हो आप, वो रिफ्रैक्शन का सेशन है, जहां पे सारे एवरीथिंग रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। एमसीक्यू, केस बेस्ड, असेशन रीजनिंग, सब कुछ, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम बेस्ड, सब कुछ करेंगे हम। वन स्टॉप सोल्यूशन इज स्प्रिंग टेक्स्ट, ठीक है? उसके बाद एक सेशन होगा ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। तो ये 18 अक्टूबर यानी कि आज एक सेशन हो रही है, मंडे को, जब आपका टाइम टेबल रिलीज हो रहा है। 22 अक्टूबर को एक और 27 अक्टूबर को, ठीक है? 15 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स खत्म। तो ये फिजिक्स का था। आपको वैसे ही बायोलॉजी का मिलेगा। बायोलॉजी में बाप रे, अरे कैसे अमृतसर ने पिछली बार सिर्फ 1 सेशन लिया था, अब इस बार उन्होंने 4 सेशन लिया। अरे अमृतसर सुधर गए भाई, सुधर गए। उसके बाद हमारे केमिस्ट्री जी का भी 4 सेशंस है, आप देख सकते हो। एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स हमारे अमित अरोड़ा सर के बहुत सारे सेशन होंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा है, तो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन यहाँ पे, और 9 10 11 12 13 अमित सर की लगी है थोड़ी और अमित सर की जरूर लगी। इसलिए उनका नाम पड़ा है अमित रो रहा है। नाम अमित रोरा जी है ना, देखो अमित रोरा जी, तो अमित रो रहा है इसलिए उनका नाम पड़ा हुआ, समझ रहे हो? I'm just kidding. He's so damn cute, man. Okay, and of course, you know who is he? Garrett, you know definitely who is he. So he has 1, 2, 3, 4, 5 sessions and 6, 7, 8, 9, 10 sessions. That's what we wanted.
That's what we want for him to take more sessions and he's there. मतलब सिंपल सी बात है, मैं 3 सेशन में फ्री हो जाऊंगा, वो 10 सेशन में पढ़ाएंगे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अरे हमारी कुमारी जी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशंस अंकु जी के भी हो गए। मजा आ गया भाई। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल, इसका फोटो ले सकते हो, हर सेशन में दिखा जाएगा, तो चिंता मत कर, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो जाए। प्रीमियर के वक्त आगे आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये 2021 का स्प्रिंट टेक्स है। चलो भाई, दौड़ते हैं, उड़ते हैं और मचाते हैं। ये हमारा पिछले साल का भी स्लोगन रहा, इस साल का भी स्लोगन हमारा यही रहेगा। सेशन की शुरुआत में क्या बोलेंगे हम? दौड़ते हैं, उड़ते हैं और मचाते हैं। ये हर सेशन जब हमारा स्टार्ट होगा, आप इसी को बोलकर स्टार्ट करेंगे, यही कमेंट्स में होगा। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड यू नो व्हाट वी गोना से एवरी सिंगल टाइम, व्हाट आई एम गोना से, इट्स नथिंग बट आई कैन एंड आई विल, एंड दैट्स व्हाट आई गोना से टुडे आल्सो। बट स्टार्टिंग में दौड़ते हैं, उड़ते हैं और मचाते हैं, ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद आगे आपके सामने मोटिवेशनल कोट, जो आज के लिए ये है, स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव, नेवर गिव अप। गिव अप क्या करना है एग्जाम को लेकर? एग्जाम से करके क्या गिव अप करना? मैंने इतने सारे मोटिवेशन सेशन देख लिए हैं, समझ में आ गया होगा आपको इस बारे में। गिव अप नहीं करने का, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये आपका जनरल स्लाइड होगा, जहां पे आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। तो अभी हम जनरल एमसीक्यूज करने वाले कितने? 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल, 6, उसके बाद 6 सवाल करेंगे हम एसेशन रीजनिंग के, डायग्राम बेस के, न्यूमेरिकल्स के, मतलब 2 एसेशन रीजनिंग, 2 न्यूमेरिकल और 2 आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। और उसके बाद आपके एंड में एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसके अपने 4 सवाल होंगे। टोटल 15 सवाल होने वाले हैं आज, ठीक है। ऑलराइट, अब उसके बाद आपको इस पार्ट में अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आज वक्त जाया कर रहा हूं इस पे, इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का पहला सेशन है और बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार स्प्रिंट टेक्स्ट में देखने आ रहे होंगे, तो पता नहीं होगा कि ये क्या होता है, क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, कितने मार्क्स का आने वाला दिखा देते हैं आपको। ऑफ कोर्स ही बात है, ये सारे के सारे इन जनरल सब्जेक्टिव मार्क्स के हिसाब से दिए हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपके ऑब्जेक्टिव टर्म्स में सबके सब 0.8 मार्क्स के ही होंगे, आपको पता है इस बारे में, करेक्ट। इस बार जो टर्म पैटर्न है, बट इन जनरल ये 1 मार्क्स का होगा या 2 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का लिखा जाएगा। और साथ में लिखा जाएगा कि एग्जाम में कितना वक्त लेना है इसके लिए, ठीक है। लेकिन हम स्प्रिंट में कितना वक्त लेंगे उसके लिए वो भी लिखा जाएगा यहाँ पे, कि स्प्रिंट में कितना वक्त लेंगे। मैं भी उतना ही वक्त लूंगा, मैं उससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और आपको भी जब स्प्रिंट में लिखा, आप अभी आप कर रहे हो मेरे साथ सॉल्व, आप भी इतना ही वक्त लोगे। अब करना कैसे है सर सॉल्व? आप नोटबुक और पेन उठाकर बैठे हुए, सवाल जब सामने आएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ करते हुए सॉल्व कर सकते हो, तब आप सॉल्व कर लेना, मेरे साथ ही कर लेना सॉल्व। मुझसे बेटर कर पाओगे तो मुझे चैट में बताना, कमेंट में बताना कि सर आपसे पहले किया मैंने, मैं खुश हो जाऊंगा भाई। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा तेज कर पा रहे हैं। आई विल बी हैप्पीएस्ट। सेकंड तरीका आपके पास ये होगा कि आप वीडियो को पॉज करोगे उस वक्त, और उसके बाद सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। दुनिया को थोड़ी देर आगे जाने दो, कोई बात नहीं, वापस लौट के आएंगे इसी सवाल को दोबारा पढ़ने के लिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, आप आगे निकल चुके होगे तब तक, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना, 30 सेकंड की तरह सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके सोल्यूशन देखना मेरा, ठीक है। चलो, ये है आपका प्रोसेस। अगर समझ में आ गया हो तो बोलो जोरदार बल्ले बल्ले चैट पे, मुझे पता है बच्चे बोल रहे होंगे बल्ले बल्ले, तारा बोलो, हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड फॉर टुडे, ठीक है। ये रहा आपके सामने पहला सवाल बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। The inner shining surface of a steel spoon serves as a what? The inner shining surface of a spoon. स्पून का अंदर का भाग कैसे सर्व करता है? As a plane mirror, concave mirror, convex mirror, any of the above. बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग शायद मेरे साथ कर चुके होंगे। जवाब आप स्पैम कर रहे होंगे अभी, क्या जवाब होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बहुत सिंपल, 5 4 3 2 1। यस, ऑफ कोर्स जवाब शुड बी कॉनकेव मिरर, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। स्पून के अंदर का जो शेप होता है वो आपको हमेशा इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। इन्वर्टेड इमेज आपकी कॉनकेव मिरर ही दे सकती है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर नहीं दे सकता है। हाँ, प्लेन और कॉन्वेक्स दे सकता है अगर आप उल्टे खड़े हो गए तो आपको चीज इन्वर्टेड दिखाई देगी, इमेज भी इन्वर्टेड रहेगा। हाँ, समझ आई बात? ग्रेट, फैंटास्टिक पीपल, लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगेन वक्त देखते जाना, कितना वक्त लेना आपको, उतना ही वक्त लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। मैं भी उतना ही लूंगा। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर इज, काफी बढ़िया सवाल। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन इमेज, रियल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर? क्या होना चाहिए? 5 4। वीडियो पॉज करो चाहो तो, या तो मेरे साथ सॉल्व करो इन 3 2 1। अब देखते हैं, ठीक है भाई। इमेजेस कहां बनते हैं? जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है, आपकी इमेज फोकस पे होती है, यानी कि इमेज और फोकस के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है भाई। सेकंड, जब आपकी इमेज बियॉन्ड सी होती है तो आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होती है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ होती है, फिर भी डिस्टेंस है। जब आपका ऑब्जेक्ट ऑन सी होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान, पूरा ध्यान यहां पे, पूरा ध्यान यहां पे, 30 सेकंड में करना है वैसे, ठीक है। अरे पेन कहां गया?
इसको काउंट मत करो ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे होता है तब जाके आपको पता है कि आपका इमेज जो है कहां बनता है, ऑन सी पे। अब इस ड्यूरेशन में आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना रहा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे इमेज भी है। सो यस, फॉर द मिनिमम डिस्टेंस योर ऑब्जेक्ट शुड बी अ 2f। काफी दमदार सवाल 30 सेकंड्स में, काफी दमदार सवाल आता है, लेकिन 1 मार्क का, सिर्फ 1 मार्क का सवाल है। ये बच्चा वही कर पाएगा जो भाई रे डायग्राम में सबसे सुपर स्ट्रांग होगा, है कि नहीं। सो 2f इज द डैम करेक्ट आंसर आई बिलीव। तो मतलब 2f पे होना चाहिए, जवाब 0 है सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, 2f पे होना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों सवाल आ सकते हैं आपको कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, दोनों सवाल आ सकते हैं। तो पहले वाला आता तो मेरे जैसे 2f चूज किया वो चूज करते आप, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो इसलिए आप 0 चूज करोगे, ठीक है, सॉलिड। अब आगे भाई, वेट नहीं, रुकना नहीं है आज थकना नहीं है, रुकना नहीं है, उड़ना नहीं है, बस बैठे रहना है, करना मेरे साथ सवाल आधे घंटे के अंदर। देखो स्प्रिंटेक्स के मेरे हर सेशन 30 to 40 मिनट्स होंगे, 40 मिनट्स के ऊपर नहीं जाता मैं। स्प्रिंटेक्स में बहुत पंचुअल हूं मैं, स्प्रिंटेक्स में मेरे को पता है आई एम वेरी बैड एट पंचुअलिटी व्हेन इट कम्स डाउन टू सेशन। मैं भावनाओं बैठकर बहुत लंबा सेशन लेता हूं, लेकिन स्प्रिंटेक्स में 30 से 40 मिनट आप देखोगे अभिषेक सर को सेशन रोकते हुए। देखो अभी आगे, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished in point size? In which of the scenarios? Concave mirror only, convex mirror only, plane mirror only, both concave and convex। वो कौन सा सिनेरियो, वो कौन सा मिरर है जहां पे आपका इमेज जो है इंफिनिटी पे, ठीक है, एक मिनट, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी आपका इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा। वो कौन सा मिरर के केस में होता है, वो आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में होता है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में होता है। बस मुद्दा यहां पे इतना है, अगर सवाल पूछा जाता इन विच ऑफ द सिनेरियोस विल देयर बी अ हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, तब आपको सिर्फ कॉनकेव मिरर चूज करना है। क्यों? क्योंकि बबुआ कॉन्वेक्स मिरर आपको वर्चुअल देता है, रियल नहीं। तो वैसे अगर पूछा जाता हाईली डिमिनिश्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड और वर्चुअल इमेज, तब जाकर आप कॉन्वेक्स चूज करते हैं, कॉनकेव नहीं। यहां पे भी बहुत सारे बच्चे कॉनकेव चूज किए होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे आप लोग सोच रहे हैं कि सर कॉनकेव जवाब होगा। कॉनकेव जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पे बोला नहीं गया कि रियल बोला जा रहा है कि आपको वर्चुअल बोला जा रहा है, सिर्फ पूछा रहा है हाईली डिमिनिशन, पॉइंट साइज, वो दोनों में होता है। सही, आगे नेक्स्ट सवाल, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज -1, व्हाट डज इट इंप्लाई? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस। The object must be at the focus of the concave mirror. The image formed is virtual. The image formed is erect. None of these. आपके पास है 5, वीडियो पॉज करना तो करो, सॉल्व करो अपने आप, 4 3 2 1, या तो अभिषेक सर के साथ सॉल्व करो, ठीक है भाई। क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर? पहली बात, अगर मैग्निफिकेशन होता है -1, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है सर इट्स अ रियल इमेज, करेक्ट, और 1 का मतलब होता है दैट द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मतलब होता है, करेक्ट। रियल मतलब इन्वर्टेड होता है। ऑप्शंस पढ़ो, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, कैसे पता? नहीं, अगर आपका इमेज -1 पे, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल है तो एक ही पोजीशन है। वो कौन सा पोजीशन है? जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ना, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तब जाके आपका इमेज यहां पे बनता है, मैग्निफिकेशन -1 आती है। पता है आपको इस बारे में, ये हमने आप बहुत बार किया होगा, करेक्ट, परफेक्ट। तो ये गलत जवाब। The image formed is virtual, गलत जवाब। Image formed is erect, गलत जवाब। सवाल none of these। कभी कभी none of these भी सही जवाब होता है भाई, कभी कभी होता है बहुत बच्चे हम फोकस नहीं कर पाते, none of these सर सही जवाब आ रहे हैं, डाउटफुल, बहुत बड़ा डाउट, कैसे none of these कैसे सही हो गया, है ना, होता है। हो गया, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो पीपल, none of these the correct answer। पूरा का पूरा पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूं उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और अप टू डेट मिलेगा। विद इन 24 आवर्स आपको स्प्रिंटेक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करना, नोट्स मिल जाएगा आपको इसी की सेशन का, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं, जो अभिषेक से सॉल्व करें उसके साथ। इसलिए मैं हर एक चीज का जवाब लिख रहा हूं अपने आप, ताकि आपको फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड वेयर? टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल में कहां पे रखा जाता है बल्ब को? कॉनकेव मिरर होती है वहां पे, पता है आपको, तो कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाता है, पीछे रखा जाता है, भाई आसमान में रखा जाता है, कहां रखा जाता है वो बताना है आपको, ठीक है। बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, व्हिच इज बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो कॉनकेव मिरर यहां पे, उसी को रिफ्लेक्टर बोल रहे हैं, तो कहां पे रखा जाता है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस यहां पे,
कि वेरी नियर टू द फोकस, कि फोकस के नियर, कि बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर की यहां पे, कहां पे रखा जाता है? ये एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर में आती है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट। क्या जवाब इसका? सिंपल सी बात है भाई, आपको चाहिए क्या? आपको इस बल्ब से क्या चाहिए? आपको इस हेडलाइट से, सर्च लाइट से ये चाहिए कि ये जो रोशनी है वो दूर तक जाए और सीधी जाए, पैरेलल जाए, दूर तक जाए। तो आपको पैरेलल रेस कब मिलती है? आपको एक बल्ब से पैरेलल रेस तब मिलेगी जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, है ना? When the object is at focus, what happens is the rays become parallel, and what do? They keep going till infinity. They keep going the farthest, and then they go and intersect. है कि नहीं? इस वजह से आपको एक कन्वर्जेंट बीम मिलती, आपको एक पैरेलल बीम मिलती है जो बहुत दूर तक जाती है, जिसकी जरूरत हेडलाइट में पड़ती है, जिसकी जरूरत सर्च लाइट में पड़ती है, जिसकी जरूरत टॉर्च में पड़ती है। आप नहीं चाहते कि आपका टॉर्च इतना दूर आगे रुक जाए, नहीं, दूर तक जा भाई, दूर तक जा, तेरा काम वही है ना? तेरा काम वही तो दूर तक जाए, ऐसा नहीं कि हर सर की तरह बस वहां जाकर वापस आ जाए, नहीं, दूर तक जा तू, करेक्ट, एग्जैक्टली। इसी माध्यम से हेडलाइट हमारी जान बचाता है एक्सीडेंट के दौरान, है ना? चलो, आई थिंक इट शुड बी ऑप्शन बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। परफेक्ट पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, गेस व्हाट, हाउ मच टाइम? आई थिंक वी स्टार्टेड 10 मिनट्स बैक टू डू द प्रॉब्लम। 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करा था, 10 मिनट के अंदर आपने 5 सवाल कर दिए, बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज के। डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस इन योर बोर्ड्स भाई। ये रहा आपके सामने थंडर आइफ है एक और। थैंक यू सो मच पीपल। मुझे बताना चैट में अभी के अभी स्पैम करो, आप कमेंट्स में बताओ, चैट और कमेंट दोनों बढ़ते जाने चाहिए। मुझे बताओ आप लोग कितने बच्चों का ये जो पांचों सवाल है सब सही हुए। अगर हुए हैं बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है कोई बात नहीं भाई। आप आए क्यों हो स्प्रिंट टेक्स्ट में, यही बहुत बड़ी बात है। आप आए हो स्प्रिंट टेक्स्ट में कुछ सीखने के लिए, कुछ बदलने के लिए, कुछ बनने के लिए, बस वही करते जाओ, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता सही आ रहा है गलत, सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपना स्ट्रेंथ पता चल रहा है आपको, गलत आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी वीकनेसेस पता चल रहे हैं, बस उस पर काम करते जाओ, ठीक है? चलो, अब बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने। न्यूमेरिकल्स, डायग्राम बेस्ड एंड एसेशन रीजनिंग, तीनों के टाइप आने वाले हैं। और इसमें जो है सारे सवाल मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा ना आज का, उसमें एंड में 2 न्यूमेरिकल्स है। केस बेस्ड क्वेश्चन में एंड में 2 न्यूमेरिकल्स है, वाह मजा आ जाएगा। इसमें भी एक न्यूमेरिकल है। इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से 11वां सवाल या 10वां सवाल बहुत प्यारा है, देखना इसे, ठीक है? मजा आएगा। चलो, पहला सवाल यहाँ पे, ये तो बहुत लड्डू है, ये बहुत लड्डू है। पैरेलल रेस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेस आ रही है फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर फ्रॉम एन इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है? बहुत दूर से रोशनी आ रही है और स्क्रीन पे इमेज बना रही है। ऑलराइट, द डायग्राम करेक्टली शोइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इन द फिगर इज, बताओ, ए है, बी है, सी है, डी है? पता होना चाहिए आपको। पैरेलल रेस आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, वो बुड़बक बहुत दूर है। इंफिनिटी से आपकी लाइट रेज आ रही है, तो भाई कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करके कहां पैदा करेगा उसे, और इमेज कैसा बनेगा? सोचो मुन्ना सोचो, अरे क्या हुआ है, बड़ी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की। बताओ क्या है? लगा दिया दिल? क्या जवाब है? ABCD, बहुत सिंपल। देख लिया ध्यान से डायग्राम, एरो मार्क को ध्यान से देखो, इमेज जो बन रहा है उसके एरो मार्क को ध्यान दो, ये एरो मार्क है आपका, ठीक है? बाकी पार्ट्स तो बिल्कुल परफेक्ट है, सारे मिरर्स का आप देखोगे ये पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। दिक्कत यहां पे है, दिक्कत सिर्फ यहां पे, क्या इमेज है? 3, 2, 1, yes. When the object is at infinity, the image must be forming at the focus, which is real, inverted and diminished. कौन सा एरो मार्क यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड दिखा दे रहा है आपको? एक ही इमेज यहाँ पे जो इन्वर्टेड है वो ऑप्शन सी है, बाकी एरो मार्क ऐसे हैं, ये एरो मार्क ऊपर है, ये एरो मार्क ऐसे है, ये एरो मार्क सिर्फ नीचे की तरफ इन्वर्टेड है। That's the only correct diagram. It is option C for sure, and it is C. बस रे डायग्राम को मुट्ठी पे रख दो, साइन कन्वेंशन मुट्ठी में हो जाएगा। न्यूमेरिकल धे धना धन धन, क्वेश्चन नंबर 7। एक और डायग्राम डिस्कशन, ये मेरा आज का फेवरेट सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल है, मतलब 9th ग्रेड की याद दिलाता है। Which of the following correctly represents graphical relation between angle of incidence and angle of reflection? बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ग्राफिकल रिलेशनशिप बताओ। इतना प्यारा सवाल, अब तक शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना भी होगा ऐसे, इतना प्यारा सवाल, ठीक है? बताओ बच्चों, क्या सवाल, क्या जवाब लगता है आपको कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है? हमें पता है कि वो इक्वल टू होते हैं। 3, 2, 1, वीडियो पॉज करो, करो अपने आप, आगे तो बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान सुनो, ठीक है? हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इन जनरल सिनेरियो, यानी कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होते जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होते जाएगी, दोनों इक्वल टू होगी, यानी कि दे आर बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एज वेल। करेक्ट। अगर दोनों प्रोपोर्शनल है, दो चीजें जब प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ कैसे दिखता है, देखते हैं भाई। यहां पे तो क्या है, ये क्या हो गया भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ती जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है, नहीं, गलत गलत ग्राफ, गलत ग्राफ। सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे बढ़ रहा है, धीरे 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 करके बढ़ रहा है, नहीं, इक्वल इक्वल बढ़नी चाहिए ना। ग्रेट। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब जीरो है तो ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है वहां पे, देख, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो देयर इज समथिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलरेडी देयर। अरे कैसे, ये होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और दोनों साथ साथ बढ़ते गए। आपको पता है इस बारे में, जब दो चीज एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ लीनियर बनता है, पता है, मैं 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में, याद आया, चमका यूनिफॉर्म मोशन बोला तो, हाँ वही, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर एंड इट इज। क्या बात है भाई, मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दो क्वेश्चन एसेशन रीजनिंग के, ठीक है, और इसके बाद दो न्यूमेरिकल होंगे, बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत मजा। देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इरशाद इरशाद कहावत है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम चेंजेस। वाह 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 वाह। रीजन, light travels with different speeds in different mediums। वाह वाह। क्या लगता है, assertion सही है, रीजन सही है कि दोनों अलग अलग है, क्या लगता है भाई, सोचो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, 3 2 1 here we go। when light travels from one medium to another, refraction should happen if they are made of different densities, so the direction of propagation of light in second medium changes, yes, because refraction is happening, so assertion is correct, assertion sahi hai। Reason, light travels with different speeds in different mediums, absolutely correct, that's why refraction happens, so assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of the assertion, so yes, perfectly well done। Question number 2 on your screens, assertion। इरशाद वाह वाह बोल रहे हो ना चैट पे, वाह वाह बोल रहे हो, इरशाद इरशाद। कहावत है, the mirror used in searchlights are concave spherical। वाह वाह वाह। The mirror used in searchlights are concave spherical, in concave spherical mirror the image formed is always virtual। what do you guys say? 3 2 1 here we go। The mirror used in searchlights are concave spherical, that's perfectly correct, है ना। अभी हमने एक सवाल किया था कि concave mirror इस्तेमाल होता है सर्च लाइट में, टॉर्चेस में, हेडलाइट में, ब्लाम में, ब्लू में, ब्ली में, ब्लांग 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 ब्लूम, करेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट, रीजन, इन concave spherical mirror the image formed is always virtual। कर देना गलती ना मुन्ना, concave mirror रियल और वर्चुअल दोनों देता है, तो रीजन गलत है, assertion is true but reason is false। सही जवाब। आज सेशन रीजनिंग भी कर दिया हमने रिफ्लेक्शन के टॉपिक में, अब हम आगे बढ़ रहे हैं दो प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल करने के लिए, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन और धन धनाधन धन। सेशन आज का खत्म। कितना वक्त हो गया हमारा भाई, 9 सवाल कर दिए हमने 20 मिनट के अंदर, यानी 15 मिनट के अंदर हमने 9 सवाल कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही तेजी से जा रहे हैं हम, ऐसे तो आप मचा दोगे भाई एग्जामिनेशन में, मचा दोगे, मेरे साथ कर रहे हो तो, ठीक है। इन सारे सवालों को हमने ये जो सेशन रीजनिंग था उसमें 2 मिनट लेके करना चाहिए था, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हमने इसे 30 सेकंड में किया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना। कितना वक्त बचा रहे हो आप, अगर आपने उमंग के सेशंस देखे हुए हैं, अगर आपने हमारे साथ रिवाइज किया हुआ है, अगर आपने हमारे साथ सुपर 30 सेशन, सुपर 50 सेशन एमसीक्यूज क्वेश्चन देखे हुए हैं, अगर आप हमारे साथ स्प्रिंट टेक्स्ट पढ़कर आकर देख रहे हो, कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना आगे जा चुके हो आप। ये जो वक्त 10 सेकंड 20 सेकंड बचा रहे हो हर सवाल में ना भाई, एग्जाम के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस देगा ना भाई, वो सच बता रहा हूं जिंदगी बदल देगा आपकी। वो कॉन्फिडेंस आप चाहोगे कि हर एग्जाम में मिले आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल भाई, a virtual image 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 cm। distance of the object from the mirror is, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ये कॉन्केव मिरर है, बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन A 20 10 12 और 5, आप लोग शुरू करो, वीडियो को पॉज करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन 5 4 3 2 1। 2 मिनट करने के लिए हमारे पास, उससे कम वक्त लेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो मैग्निफिकेशन आपका हो गया +3, सिंपल सी बात। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपका फोकल लेंथ होगा 18 सेंटीमीटर और नेगेटिव होगी, ठीक है।
तो मैग्निफिकेशन के थ्रू मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, जैसा आपको पता ही है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, करेक्ट। और यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ भाई m आपको दिया हुआ है 3 विच इज माइनस वी अपॉन यू, तो आपका v बन जाता है माइनस 3u। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है। मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तब तक नहीं निकाल सकता हूँ जब तक मेरे पास इमेज डिस्टेंस ना हो, है कि नहीं? कैसे निकालूंगा, वरना कोई रास्ता तो है नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत है। तो मेरा एक यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है, मुझे एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, सही समझे आप, मिरर फॉर्मूला से। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आ गया। ठीक है, क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना भाई। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, -18 लिख दिया मैंने। वी की वैल्यू कितनी है, -3u, और यहां से मुझे u मिल जाएगा। ठीक है, करो इसे सॉल्व। तो 1 बाई -18 इज इक्वल टू u प्लस u माइनस 3u इज इक्वल टू -2u डिवाइडेड बाई -3u का स्क्वायर। u और ये स्क्वायर कट गया, ठीक है, और 3 और 18 कटेगा, 3 1 3 6 सही। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव भी कट गया, सिंपल सी बात। तो आपके पास बच गया भाई ये u यहां चल जाएगा, और 6 से -2 -12 हो गया। u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ऑसम, परफेक्टली करेक्ट। मुझे पता है कि जवाब सही है। क्यों पता है मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, अगर एक कॉनकेव मिरर को वर्चुअल इमेज बनाना है तो वो कौन सा सिनेरियो है जहां पे आपका कॉनकेव मिरर आपको वर्चुअल इमेज देता है? यू नो दिस आंसर, करेक्ट। सिर्फ एक ही सिनेरियो, इसको हम कहते हैं शाहरुख खान सिनेरियो, इसको हम कहते हैं सिनेरियो। पता है आपको इस बारे में ना, करेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल, करेक्ट। तो आपका फोकस कितना है, 18 सेंटीमीटर पे है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 से कम होना चाहिए। वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई करो, नहीं पता है तो जाओ वेरिफिकेशन मेथड पे सेशन लिया मैंने, देखो जाकर। तो अगर वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई करो, आपको पता है कि 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वो 18 से कम है। तो दैट मींस योर ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली केप्ट इन फ्रंट ऑफ योर फोकस, करेक्ट। अब v निकालना है आपको, v इज इक्वल टू -3, u आपको मिल गया -12। तो बहुत बढ़िया, v की वैल्यू पॉजिटिव डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए। 12 into 3 36 माइनस पॉजिटिव 36 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी, मैंने v भी निकाल दिया आप लोगों के लिए। v निकालना नहीं था मुझे, मैंने v भी निकाल दिया। हो सकता है सवाल आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड v पूछ ले, u के बदले v पूछ ले, इसलिए मैंने निकाल दिया, ठीक है। वरना मैं u पे रुक सकता हूं, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो यस 12 सेंटीमीटर सीम्स टू बी करेक्ट, इट इज राइट। Alright people, that was an amazing question. I hope you guys liked it, because the next question you're gonna love it people. Here we go. Do not lose the energy. Energy lose नहीं करना है। 30-40 मिनट तो आराम से बैठ सकते हो, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, पूरा शिद्दत से यहाँ पे देखो, जवाब दो। ये बहुत प्यारा सवाल है, मे बी आज का मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है। देखो, a convex mirror of focal length f produces an image 1/nth of the size of the object. The distance of the object from the mirror is, beautifully crafted question, n plus 1 upon n into f, n plus 1 into f, n minus 1 into f, n minus 1 upon n into f. जब भी नंबर के अलावा एल्जेब्रा आ जाता ना भाई, मैं सब परेशान होते, क्योंकि मेरा भी मैथ्स बहुत वीक है। तो मेरी तो भाई यहाँ पे घुटने कांपने लगता है, एल्जेब्रा नंबर ही दे देते, एल्जेब्रा क्या दे, 1 upon n के बदले 1/6 दे देते। मेरा भी होता है साथ में, कोई नहीं होगा। जोर से बोलो जय श्री हर्ष। तोड़ दो उसे, तोड़ डालो, तोड़ते हैं, चलो आ जाओ, तोड़ते हैं, जल्दी आ जाओ, तोड़ते हैं, ठीक है। देखो अभी ध्यान से क्या जवाब आता है, ठीक है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ एफ, ठीक है भाई, फोकल लेंथ एफ दे दिया ना हमसे, और कॉन्वेक्स मिरर तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव एफ, ठीक है, ग्रेट। अब प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज, यानी कि आपका मैग्निफिकेशन यहाँ पे हो गया, वो भी पॉजिटिव होगा, 1/nth, 1 upon n। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए आपको, दोबारा वही बात, भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप निकाल नहीं सकते तो इमेज डिस्टेंस नहीं मिलेगी, करेक्ट। वही करना है यहाँ पे जो आपने पिछले सवाल में किया था। सो m इज इक्वल टू क्या है, -v upon u, पता है आपको। तो m आपको मिला है 1 upon n विच इज इक्वल टू -v upon u, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, लेकिन आपको तो इसको कम वक्त में करना है, सिंपल सी बात है। तो आप करो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको u इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, u इज इक्वल टू -vn, नहीं -v इंटू n मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे को u नहीं निकालना, मेरे को इसमें v निकालना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल देंगे, ये अलजेब्रा है ना, तो ज्यादा यहाँ वो घुमाएंगे नहीं। तो u इज इक्वल टू -vn, या तो आप लिख देंगे इसे v इज इक्वल टू -u अपॉन n, v मिल गया मेरे को। अब सीधा मिरर फॉर्मूला, 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon v प्लस 1 upon u। 1 upon f इज f ओनली, कुछ नहीं कर सकते आप। v के बदले में -u upon n लिखूंगा, -u upon n प्लस 1 upon u। अब ये जो u upon n है, n को ऊपर ले जाते हैं, रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, है ना। तो 1 upon f इज इक्वल टू -n
डिवाइड बाई यू, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यू। अब सॉर्टर लग रहा है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा आप करते हो हमेशा, नंबर होता तो कैसे करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वैसे यहाँ पे भी निकालो। माइनस यू एन प्लस यू, मेरा एलसीएम निकालने का मेथड ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप अपनी तरीके से निकाल सकते हो, डिवाइड बाई यू स्क्वायर। हालांकि मुझे पता है कि जब नंबर्स आते हैं तो आप अपनी तरह से निकालते हो, लेकिन जब अलजेब्रा आता है तो आप भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करोगे, है ना। सो यू हैव माइनस यू एन प्लस यू डिवाइड बाई यू इंटू यू स्क्वायर। अब यू कॉमन ले लो, अभी यू अगर आप कॉमन लोगे ऊपर से आपको मिलेगा माइनस यू, नहीं आपने यू कॉमन लिया, ठीक है, यू कॉमन लिया, आपको मिलेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, यू और ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यू यहां पे ला दो, सो यू बिकम्स इक्वल टू एफ एन माइनस 1। सही हो गया, प्यारा था ना। ये ऑप्शन में है f इंटू एन माइनस 1, बिल्कुल है, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना प्यारा सवाल है कि नहीं। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जैसा हमारा पिछला सवाल था, 10वां सवाल जो था, 10वें सवाल में नंबर दिया था, यहां पे अलजेब्रा दिया था। और फिजिक्स कहां पे खत्म हो जाती है भाई, फिजिक्स ना ये यहां पे फिजिक्स खत्म हो गई, इसके बाद जो हुआ है मैथमेटिक्स है। यहां पे बच्चा जो गलती करेगा उसको हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं बोलेंगे। यहां पे गलती करोगे तो उसको कॉन्सेप्ट मिस्टेक बोलेंगे, आपकी फिजिक्स में खराबी है। इसके आगे जो गलती करोगे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मैथमेटिक्स की गलती हो, फिजिक्स गलती नहीं है, ठीक है। तो कहां पे आप वीक हो उसको निकाल देना। कूल, मजा आ गया हो तो भाई जोर से बोलो बल्ले बल्ले। हमने कर दिया है 11 सवाल, बहुत ही प्यारा। वी आर गोना गो फॉरवर्ड फॉर द केस बेस्ड क्वेश्चंस नाउ। बट जितने बच्चों को मजा आया वो जोर से बोलो बल्ले बल्ले भाई साहब, मेरे को तो मजा आ गया है। आगे बढ़ने से पहले कैन वी हैव अ ह्यूज अप्लॉज एंड थंडर हाई फाइव। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन पीपल, रियली रियली मीन्स अ लॉट। अब आगे बढ़ने से पहले टू द लास्ट एंड द फाइनल केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे हम 4 बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे। मेरा बस आपसे सवाल एक है, मजा आया स्प्रिंटेक्स में, आ रहा है कि नहीं? बोला था भाई स्प्रिंटेक्स को हमेशा ध्यान से देखना, बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब कितने बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कितने बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी? थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो सर? हाँ सर, फील तो हो रहा है, बिल्कुल, है ना। और इस कॉन्फिडेंस को आप 100 गुना और बढ़ा सकते हो, 100 गुना और बढ़ा सकते हो आप इस कॉन्फिडेंस को। जैसे आपको पता है कि जेईई एडवांस रिजल्ट आया, 1500 से ज्यादा बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर 1500 से ज्यादा बच्चों ने सेलेक्ट हुए हैं वो जेईई एडवांस में। एंड the entire 6% of the community going on to IIT will be from Vedantu this year. That's absolutely crazy. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1500 से ऊपर सिलेक्शन हुए हैं ना, सिलेक्शन हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का, जैसे मैंने बोला 6% बच्चों का आईटी जाना भी पक्का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन हुआ कि 10,000 के अंदर होती है आपकी सिलेक्शन तब जाके रैंकिंग होती है ना आपकी आईटी में, ऐसा नहीं है, 6% जा रही है वेदांतु से। दैट्स क्रेजी। और ऐसा ही धमाका हमने हमारे 10th वालों ने बचाया था। पिछले साल हमारे 10th वालों का मैक्सिमम स्कोर था 99.8% विथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स वोटिंग गेटिंग 100 out of 100 in physics, science, everything. This was crazily amazing. And this year people, we are aiming to get that 100% score which we have been getting for 12th grade actually. 12वीं क्लास में हमें 100 out of 100 मिल रहा है, मतलब बच्चों को 100% भी आया बोर्ड एग्जामिनेशन में। दिस ईयर वी आर एमिंग कि 10th वालों को भी 100 में से 100% आए जो वेदांतु के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरी शिद्दत से हर एक टीचर आगे बढ़ते जा रहा है वेदांतु के प्रो क्लासेस में और यूट्यूब पे, है ना। तो अगर आपको 100 गुना और मजा करना है, 100 गुना और आपको आगे बढ़ना है, अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं, तो बेटा वेदांतु प्रो क्लासेस इज द थिंग। और अब इस मुकाम पे जब वेदांतु एजुकेशन फेस्ट चल रहा है, आपको ये मौका नहीं गंवाना है। मैंने बहुत सारे वाईटी शॉर्ट्स में, मैंने बहुत सारे जगहों पर आपको इस बारे में ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं। इसको लाइटली नहीं लेना है बच्चों। आज आपका टाइम टेबल आया हुआ है, आज आपका टाइम टेबल आया हुआ है, आपको पता है आएगा आज, या तो आएगा, पता नहीं कब ये जा रही वीडियो, लेकिन या तो आया हुआ है या तो आएगा। आपके पास आज से लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से नवंबर 15, नवंबर 16, नवंबर 17 के आसपास का वक्त हो, यानी कि 1 महीना, हार्डली 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने को नहीं गवाते हैं यार, नहीं गवाते हैं। सुनो ध्यान से, नहीं गवाते हैं बिल्कुल भी। अपने जिंदगी को अपने हाथ में उठाते हैं, दूसरों के हाथ में नहीं कि पेपर कैसा होगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। नहीं, अपने हाथ में उठाते कि मैं कैसे लिखूंगा एग्जामिनेशन। इसी मुकाम से आगे बढ़ेंगे और हम आपके साथ हैं। और कैसे आपके साथ, आपको पता है कि भाई यू गेट बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द कंट्री, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन एवरी सेशन वी ट्राई टू कीप द स्टूडेंट्स अप टू देयर मोटिवेशन लेवल।
with the help of things like, let me just put forward, this is one of the beautiful things which we do in these sessions. We love doing this. क्यों? क्योंकि मजा आएगा तभी समझ आएगा, और समझ आएगा तो भाई तभी मजा आएगा ना। एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई को बहुत सीरियसली लिया जाता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने के लिए उसमें मजा आना जरूरी है। बिना मजा फिर आप काम कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे, है ना। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं, ये तो भाई एक फीचर हुआ ना, ये हमारा सेशन है, ये हमारा एक लाइव सेशन है। लाइव सेशन आपको पता है कि भाई साहब मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे चैट आती है और यहाँ पे कंटेंट होता है, मैं शफल कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो सकता हूँ, मैं छोटा हो सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो, ठीक है। तो ये शुरुआत होती है सेशन की, जब मैं बता रहा हूँ कि चीजें क्या क्या होने वाली है आज, उसके बाद कैसे मैं वही सेशन के थ्रू गो थ्रू करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना मजा आता है, ठीक है। और इस ये रिप्ले जो हर एक बच्चे को मिलता है सेशन के बाद, ये स्टूडेंट्स व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। ये बच्चों जैसे दिखेगा वैसे मेरे भी दिखेगा। देखो बच्चे बल्ले बल्ले बोलते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर एक चीज टैग्ड है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे 34 मिनट पे क्विज स्टार्ट हुआ था, सर 14 मिनट पे पेज नंबर 11 पे गए थे, सब कुछ टैग दिखा के आपका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो। आगे बढ़ना तो आगे बढ़ो जाओ, बिल्कुल यूट्यूब की तरह नहीं है। तो ऐसे मैं पढ़ा रहा था ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मैं आपको बच्चों को बता रहा था कि कैसे प्रिज्म में टोटल इंटेल रिफ्लेक्शन होती है, मैं करके दिखा रहा था। बहुत मजा आ रहा था, बच्चे तो भाई यस यस इल्यूमिनाटी अगेन, बहुत मजा आ रहा था। और मैं नॉर्मल पानी में भी दिखा रहा था, तो बहुत मजा आया डूइंग दिस, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द सेशन। हर सेशन में ऐसी चीजें होती रहती हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। TIR पढ़ा हमने, और मैं जैसा आपको पता है यूट्यूब में और स्टोरी है, तो वहां पे भी और स्टोरी फेमस है बहुत ज्यादा, मैं और स्टोरी पढ़ा रहा था। और पढ़ने के बाद वी कंटिन्यूड गोइंग फॉरवर्ड फॉर द क्विजेस, और ये सारे क्विजेस बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्विजेस है जहां पे टाइमर चल रहा होता है, ऑप्शन ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे वोट डाउन कर रहे हैं, काउंट डाउन चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है कौन कौन वोट कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में सर ये जब रिप्ले में देखूंगा एग्जाम के वक्त तो मैं कैसे करूंगा, मुझे बुरा लगेगा ना। बिल्कुल खेल सकते हो। पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में पहली बार 2 साल से वी आर रनिंग समथिंग कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटरैक्टिव रिप्ले। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, आप उससे इंटरैक्ट कर सकते हो रिप्ले में। कैसे सर? जो बच्चे इसमें खेलना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करें और ये ऑप्शन ABCD फिर एक्टिव हो जाएगी। आप इन ऑप्शन ABCD में क्लिक करके जैसे लाइव सेशन में बच्चे फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट में आते हैं, वैसे आप भी आओगे। हाँ, हमारे पास फास्ट फिंगर्स लिस्ट भी है, और सिर्फ ये नहीं, हम बच्चों को स्टार भी देते हैं। क्यों स्टार देते हैं भाई? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना, बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर मेंटी पे भी हमारे इंटरनेट स्लो है सर, नहीं मिल पाता हमें, इसलिए हम स्टार देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो भी बच्चा सही जवाब दे वो मेहनत करके दे रहा है, उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, इसलिए हम स्टार भी देते हैं हर एक बच्चे को जो बच्चा सही जवाब देता है। और उसके बाद फिर एक ग्राफ दिखती है आपको, कितने बच्चे ने सही जवाब दिया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑफ कोर्स फॉर द फाइनल लीडर बोर्ड, जहां पे आप देखोगे स्टार्स भी होते हैं लीडर बोर्ड पे और आपका पॉइंट्स भी होता है। डिपेंड जो पिछले सेशन में जीते थे, बहुत मजा आता है, ठीक है। और उसके बाद सीधा क्या होता है, उसके बाद डाउट आती है कि सर जी डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, है ना भाई। क्लास के अंदर मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं, अनकैम कर सकता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो हिमांशु जी मुझसे डाउट पूछ रही है, और यहाँ पे मैं भी सॉल्व कर रहा हूं डाउट, और चार्ट पे क्लास टीचर्स भी डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सा, ठीक है। क्लास टीचर्स भी डाउट सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है 100% एफिशिएंसी। देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे 201 डाउट्स पूछे गए और मैंने और क्लास टीचर्स ने मिलकर 200 डाउट सॉल्व किए भाई, ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी। और ये सब कुछ नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश फॉर योर क्लास 10th ग्रेड। धमाका, एकदम धमाका। ये ऑलमोस्ट हर बच्चे का सपना होता है, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे का फर्स्ट क्लास टिकट होता है उस प्लेन में जो प्लेन जा रही है 10th बोर्ड में अव्वल मचाने के लिए, उसमें बिजनेस क्लास का टिकट होता है ये। तो कैसे करना है इसको ज्वाइन? सिंपल सी बात है। मान लो अभी आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे हमारा सेशन देख रहे हो, है कि नहीं? हजारों बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारा सेशन, और हजारों बच्चों ने तो एनरोल कर लिया ऑलरेडी। बट अब इस वक्त मैं लाइव नहीं हूं, मैं प्रीमियर में हूं, तो मैं क्या करूं? मैं जाता हूं, आपको क्या करना है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैं क्या करता हूं, मैं अपने पिछले वीडियो को उठाता, रुको, मेरा एक NTSC वीडियो, मेरे चलो ये जो YT शॉर्ट है मैं उठा लेता हूँ। इसी मैंने बताया भी आपको कि कौन सा सबसे बेस्ट कोर्स है, बट एनी हाउ मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा सबसे पहला, हाँ जैसे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मैं इसमें जा रहा हूँ, आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, आपको मिलेगा CBSE टर्म 1 क्रैश कोर्स। क्लिक करो इस पे, ये काफी है भाई। इसमें आप नीचे जाओगे, मेरा कूपन कोड अप्लाइड है AK Pro। मेरा कूपन कोड अप्लाई नहीं करोगे तो ये 5000 का मिलेगा। वेदांतु एजुकेशन फेस्ट के बाहर अगर आपको दिमाग में चमका कि कोर्स ले लेना चाहिए था, तब जाकर आपको 4500 में मिलेगा, 1500 रुपए एक्स्ट्रा। क्यों नहीं करना? नहीं करना ये चीज।
अभी करो एनरोल और आपको ये पूरा कोर्स 5,000 के बदले 3,000 पे आएगा एंड दैट बिकम्स द बेस्ट ऑफरिंग आउट देयर एंड दिस नॉट फॉर अ मंथ, दिस फॉर एन एंटायर कोर्स ऑफ टर्म 1 क्रैश, जब तक आपका टर्म 1 चल रहा है. सिंपल. Assignments, notes, tests after every topic, after every session gives you the maximum practice you can. This is updated to the latest CBSE pattern. MCQ session recent जैसे देखना आप स्प्रिंट टेक्स्ट में, वैसे वहां पे भी होगा. मचाओ जाकर. तो मौका नहीं गंवाना बच्चों. वो जो सपना आप देख रहे हो, सपने को अचीव करते हैं. आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. 50% आपका, 50% आपका. आप 100% का हार्डवर्क करोगे, हम 200 का करेंगे. आपको वहां तक पहुंचा के दिखाएंगे, आपके सपनों तक आपको पहुंचा कर दिखाएंगे. तो कूपन कोड इज AK Pro, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ, फैसला आपका. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो बैक. और बैच स्टार्ट हो चुका है. मैं बता नहीं रहा आपको कि कब बैच स्टार्ट हो रहा है वगैरह. क्यों नहीं बता रहा मैं? वो आपकी जिम्मेदारी है. क्या जिम्मेदारी है आपकी? जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जुड़ने की, क्योंकि भाई साहब वक्त नहीं है. ठीक है, हियर वी गो पीपल. केस बेस्ड क्वेश्चन, आखिरी सवाल आज का. पहला केस रीड करो ध्यान से. कितना वक्त हो गया अभी? 41 मिनट्स, यानी कि मेरे पास और 10 मिनट है, क्योंकि हमने 5 मिनट डिस्क्रिप्शन में गया था ना. चलो अभी देखो ध्यान से. ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? अ रियल इमेज इज द वन थ्रू व्हिच द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड व्हिच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. अ वर्चुअल इमेज इज द वन थ्रू व्हिच द रेज डू नॉट एक्चुअली पास, although they appear to come from it. The position, nature and size of the image of an object formed by a concave mirror changes with the position of the object. The size of image may be determined by using a graph paper fixed on the screen. आपको पता मैंने इसको ऐसे क्यों पढ़ा? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार प्रूव कर दिया है भाई, पैसेज जो भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आप बिना पैसेज पढ़े कर सकते हो. जिनको पढ़ना है पॉज करके पढ़ लो. मैं प्रूव करके दोबारा दिखाता हूं कि ऐसे क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको. ठीक है, इसी पैसे के साथ ये टेबल भी दिया हुआ है. ये टेबल भी दिया हुआ है, देख लो, पॉज करके देख लो, फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या क्वेश्चन है? Which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity? क्या फर्क पड़ा पैसेज से? कुछ फर्क पड़ा ना? फर्क नहीं पड़ता. ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल में ऐसा हो. बहुत मोस्टली सवाल केस बेस्ड क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता क्या सवाल है, क्या पैसेज है. सिंपल. क्या जवाब होगा उसका? ऑफ कोर्स ही बात है, कॉनकेव मिरर. पता है हमें भाई, क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज देता है. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 2. द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कॉनकेव मिरर, वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रेज मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन. बताओ क्यों आपको रिफ्लेक्टेड इमेज देखने की जरूरत भी नहीं है. ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगा? कहां बनेगा इमेज बबुआ? चार्ट पे स्पैम हो रही है, कहां बनेगा इमेज? ऑफ कोर्स ये बात है, ये पैरेलल रे विल पास थ्रू द फोकस. ये रे विल कम पैरेलल एंड बोथ ऑफ देम विल इंटरसेक्ट बिटवीन C एंड F. है कि नहीं? बस बिटवीन C एंड F शुड बी द करेक्ट आंसर. लो कर लो बात. स्पैम हो गया था ना चैट पे. स्पैम ऐसे करना, यूट्यूब वालों परेशान हो गए, कहां सो रहा था ना स्पैम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, अब न्यूमेरिकल 3. रेखा प्लेस्ड अ जूस बॉटल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर व्हिच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म? A B C D. जवाब मेरे को मिल गया वेरिफिकेशन मेथड से. दोबारा कराता हूं आपको वेरिफिकेशन मेथड स्प्रिंट टेक्स्ट में. ठीक है, मेरे को जवाब मिल गया इस पे वेरिफिकेशन मेथड से. भाई मुझे करने की जरूरत नहीं है. आई गॉट द आंसर. आई गॉट दी आंसर की कौन सा जवाब है इसका? बहुत सिंपल, बहुत 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 एक्सट्रीमली सिंपल जवाब. बताओ बताओ क्या है? ध्यान सुनना. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए वेरिफिकेशन कैसे होता है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए वेरिफिकेशन मेथड जो अभिषेक सर का है, कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको. वेद. वेद क्या है? वेद इज द इमेज प्रॉपर्टीज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. यानी कि वेदांत का वेद अगर बच्चा याद रखेगा तो उसको पता है कि वह वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देगा आपको. बस. इसका मतलब क्या होता है? अगर वर्चुअल इमेज हुई, यानी कि इमेज मिरर के पीछे बनेगी, तो आपकी V पॉजिटिव होनी चाहिए और मिरर पीछे बनना चाहिए, इमेज पीछे बनना चाहिए. तो यहां पे बिहाइंड फ्रंट ऑफ द मिरर को मैं कैंसिल कर दूं. फ्रंट ऑफ द मिरर कैंसिल. ऑप्शन C और D बच गया. अरे क्या बात है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, पॉजिटिव है और आपकी इमेज इरेक्ट बनती है और आपकी इमेज वर्चुअल है, तो आपकी मैग्निफिकेशन यहां पे पॉजिटिव होगी. और क्योंकि ये इरेक्ट इमेज है, आपकी हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होगी. क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज है, आपकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी और आपकी हाइट ऑफ द इमेज आपके हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी होगी. डिमिनिश्ड इमेज है ना. इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट के लेना देना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल में ऐसा हो, तो इसको नोट डाउन करना. अब इसके बाद
ये तो वेट्स पता चल जाता है, ये तो जनरल चीज है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और टिप भी दिया था जो हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया है। क्या है वो? अगर आप देखोगे ध्यान से आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे चैट स्पैम करेंगे, वो आपने देखा हो मेरे सेशन में बहुत बार कि भाई आपका इमेज डिस्टेंस जो होता है ना कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होती है। हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से सामने बनता है, ठीक है। दूसरा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू फोकल लेंथ ऑल्सो। कर लो इसे नोट डाउन। अगर ये आता है तो फिर आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे को जवाब मिल गया जैसे मैंने रीड कर दिया ऑप्शंस को। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ दोनों 20 सेंटीमीटर पे है, यानी कि आपका इमेज डिस्टेंस 20 से कम होना चाहिए। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। नहीं, फोकस पे इमेज तभी बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, वरना नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी से जवाब बिना कैलकुलेट किए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो बच्चा चाहता है मैं उसे सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 और आपको निकालना है 1/v। तो ये u यहां पे आ जाएगा विच इज -1/u कितना बेटा? u आपका -20 दोबारा, ठीक है, -20 विच इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो 1/v विल बी इक्वल टू -20 -40 डिवाइड बाई 20 इंटू -20। बताइए आपको 20 1 22 नेगेटिव कैंसिल, 2 1 2 10 v इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। कॉन्फिडेंस देख रहे हो कैसे आता है? कॉन्फिडेंस पता है जवाब के, इसलिए कॉन्फिडेंस है। v इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। करो इसे, फोटो ले लो इसका, फोटो ले लो इसका, मेरे साथ ले लो। ले लिया? ठीक है। अभिषेक सर के वेरिफिकेशन मेथड को वर्ल्ड फेमस बनाना है हमें, सही है ना? चलो ठीक है। ओके पीपल, मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। हियर वी गो, वन मोर क्वेश्चन बट दिस इज फॉर अ कॉन्केव मिरर। इसका भी मैं आपको वेरिफिकेशन बताता हूं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले, फिर आपको मैं 5 सेकंड दूंगा टू पॉज एंड डू इट बाय योरसेल्फ। A student conducts an activity using a concave mirror focal length 10 centimeter. He places the object 15 centimeter in front of the mirror. Where is the image likely to form? 10, 15. जवाब ठीक है, जवाब होना चाहिए सी। मेरे हिसाब से जवाब सी होना चाहिए। अब अगर आप पूछ रहे हो कि क्यों होना चाहिए, करो मेरे साथ करो। अब कॉन्केव मिरर का वेरिफिकेशन क्या होता है? सिंपल है बेटा, जो क्वेश्चन में बोला गया ना उसका डायग्राम बनाओ, बस डायग्राम बनाओ। देखो ये आपका कॉन्केव मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर। बनाओ इसको, कुछ नहीं करना, जो बोला हुआ है ना बनाओ उसको। 10 सेंटीमीटर में फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, है ना मुन्ना? 20 पे होगा। क्यों होगा 20 पे? क्योंकि भाई डबल होता है फोकस के। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट 15 पे रखा है, यानी कि 10 और 20 के बीच में रखा है, तभी तो 15 आती है। 10 और 20 के बीच में आता है ना 15, तो 15 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मुन्ना अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बननी चाहिए? आ गया जवाब, इट शुड बी बियॉन्ड सी। यानी आपका इमेज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर है एंड ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर जवाब होना चाहिए आपका। वेरिफिकेशन 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर ना, at focus behind the mirror ना, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, करेक्ट। वेरिफिकेशन डिटेल में जानना है इसे, जाओ मैंने बस यूट्यूब पे सर्च करो न्यूमेरिकल्स ऑफ लेंसेस अभिषेक सर वेदांतु, न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर्स अभिषेक सर वेदांतु। आपको उन दोनों सेशंस में मेरे वेरिफिकेशन मिरर्स और लेंसेस दोनों का सिखाया हुआ है। जाओ अब सॉल्व करते हैं फॉर एवरीवन हु वांट्स टू नो दिस, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। मुझे v निकालना है, तो 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। स्पीड बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस है ना, भी कॉन्फिडेंस है। -10 है, माइनस u इज इक्वल टू माइनस कितना भी दिया हुआ है 15 पे, -15। तो -15 प्लस 10 इज -5 डिवाइड बाय -10 इंटू -15, -5 1 -5 3 तो योर आंसर कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स v is equal to -30 centimeter. Minus indicates that it's in the front of the mirror. 30 centimeter is the magnitude. Khatam. And there people, we end today's Sprint Text first session. I really hope always enjoyed today's session because I definitely did. इतने बड़े धमाके के साथ आज शुरुआत हुई सेशन की, मजा आ गया और इतने बढ़िया सवाल करके भाई दिल खुश हो गया आज। उम्मीद है आपका भी दिल खुश हुआ हो। तो भाई दिल खुश हुआ हो तो कमेंट से बताना जो मैं कहने वाला हूं अभी। पहली बात, इस होमवर्क का जवाब आप दोगे। होमवर्क का जवाब जो बच्चा देगा, आपको पता है कि भाई आप हमारे होमवर्क स्प्रिंटर बन जाओगे, है ना? आप हमारे होमवर्क स्प्रिंटर बन जाओगे, जो हमारे लीडर बोर्ड, जो हमारे सबसे ज्यादा बार होमवर्क में आ रहा है ना, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, उनका नाम मैं स्पेशली लूंगा सेशन के एंड में जब स्प्रिंट टेक्स्ट खत्म होगा, ठीक है। मेरे सेशन में जो सबसे पहले होमवर्क में आ रहा है उनका नाम मैं एक्स्ट्रा लूंगा, बताता हूं मैं आपको एंड में क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हुई बात आपकी होमवर्क स्प्रिंटर्स की। अब दूसरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मुझे बताना आज का फेवरेट सवाल क्या था,
बताना जरूर, लेकिन वो बात अलग है, स्प्रिंट टेस्ट कैसे चल रहा है वो भी बताना मुझे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, माय नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन 22 अक्टूबर एट 9 o'clock, जहां पे हम रिफ्रैक्शन टॉपिक करने वाले हैं, स्पेरिकल लेंसेज करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने वाले हैं, ऐसे ही सेम फॉर्मेट में। तो वहां पे भी आ जाना, मिस आउट बिल्कुल मत करना, ठीक है। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा था, मैं आपको ये नहीं बता रहा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके एग्जामिनेशन कब है। तो आज ही के आज आपको जुड़कर मचा देना। अगर आप तक नहीं जुड़े हो अभी तक, जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी के अभी जुड़ो। फाइनल एंड द लास्ट थिंग, कूपन कोड इज AK Pro एंड दिस व्हाट इट इज, ठीक है। मैंने बोला था कि हम हर सेशन की शुरुआत करेंगे विद ओनली वन सिंगल कोड। फिलहाल भी हम बल्ले बल्ले थोड़ा साइड में रखेंगे, बट आवर कोड विल बी नथिंग एल्स बट जस्ट वन सिंपल थिंग, विच इज कि हम दौड़ेंगे, उड़ेंगे और मचाएंगे भाई। और सेशन की एंड होगी हमेशा इस कोड से। और आज मैंने कोड थोड़ा सा बदल दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं आई कैन एंड आई विल, वॉच मी, बट आज मैं कहूंगा आप लोगों से अपने आप को बोलना और सारी दुनिया वालों को बोलना दैट यू कैन एंड यू विल, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कुछ नहीं सुनना और मुझे दुनिया वालों से, कुछ नहीं सुनना मुझे और किसी से भी, मुझे अपनी नहीं सुननी है। आई कैन एंड आई विल, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। दैट्स ऑल इट इज, and that's what I want you guys to let me know in the comment section and spam it up so badly that the world knows that you are going to do it. That's the end of the story for today. That's all, people. Thank you so much. It really means a lot. Make sure to hit the like button, share this, subscribe to the channel. Let's make SprintX the most watched session of Vedantu on YouTube as of today. We'll see you guys in the next one. Until then, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.